मित्रों नमस्कार, सत साहेब, साहेब बंदगी सतनाम, प्रणाम। मित्रों, आजकल आध्यात्मिक मार्केट में गुरुओं की सुनामी आई हुई है। अब समस्या यह हो गई है कि किसे गुरु धारण किया जाए। सभी गुरु अपने आप को मोक्ष प्रदाता सिद्ध करते हुए नजर आ रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि किसे गुरु बनाया जाए। अन्य शब्दों में, किसी व्यक्ति विशेष के पास गुरु बनने हेतु क्या न्यूनतम योग्यताएं होना परमावश्यक है। अब इसकी जानकारी शिष्य बनने वाले व्यक्ति के पास तो होती नहीं, तो उसे पूर्व में मोक्ष प्राप्त करता संतों के अनुभव का ही सहारा लेना होता है। अन्य कोई विकल्प उसके पास नहीं होता है। उदाहरण के लिए हम एक बहुप्रचलित दोहा लेते हैं। वह है, गुरु गुरु सब ही बड़े, अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। अर्थात सभी गुरुजन महान हैं अपने अपने स्थानों पर। अन्य शब्दों में, प्रत्येक गुरु ने अपनी जानकारी में सर्वोत्तम मार्ग एवं विधि अपनाई हुई होती है। अब वह कहाँ तक पहुँचा यह अलग बात है, परंतु सिरमौर गुरु तो वही कहलाएगा जिसमें सार शब्द परखने का विवेक हो। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं परिणामी संप्रदाय के श्री कीर्तन ग्रंथ से। प्रकरण संख्या 4, चौपाई संख्या 37। महामत कहे गुरु सोई कीजे, जो अलख की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के, पिया प्रेमे करे सन्मुख। महामती कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को सद्गुरु बनाओ जो अगोचर परमात्मा की पहचान अर्थात प्रत्यक्ष अनुभव करा दे और इस उल्टी माया से आपकी सूरत को उल्टा करके प्रेम के प्रति उन्मुख कर दे। अब हम तीसरा उदाहरण लेते हैं जो है मुक्ति प्रकाश पृष्ठ संख्या 24। इसमें मदनपति साहिब कहते हैं, गुरु पूरा होए सोई बतावे, बाह पकड़ी लोक पहुँचावे। अर्थात पूरा गुरु वही कहलाता है जो अपने शिष्य की बाह पकड़ के उस परम धाम को पहुंचा दे। अर्थात यहाँ गुरु के अंदर ऐसी सामर्थ्य होनी चाहिए कि जो अपनी सामर्थ्य से अपने शिष्य को उस परम धाम पहुंचाने की योग्यता रखता हो। अब मित्रों, प्रश्न ये उठता है कि ऐसे गुरु को कैसे पहचाना जाए, क्योंकि सभी गुरु यह दावा करते हैं कि यदि हमारे बताए हुए रास्ते के अनुसार चलोगे तो आपको परम धाम अवश्य प्राप्त हो जाएगा। अब उस गुरु की पहचान कैसे की जाए, इसी हेतु से आज के वीडियो का निर्माण किया गया है। इस वीडियो का टाइटल है, भवसागर से पार लगाने वाले गुरु को कैसे पहचाने, जानिए श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध व संत गरीबदास जी महाराज से। मित्रों, इस वीडियो में मैं भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवत गीता, महात्मा बुद्ध के त्रिपिटकों के अंतर्गत आने वाले ग्रंथों एवं संत गरीबदास जी महाराज पुरानी वाले की वाणी जी का उपयोग करूंगा, जिसे सुनकर कुछ स्वयंभू आत्मज्ञानी कहेंगे कि यह तो किताबों का कीड़ा है। अब मित्रों, मैं उन महापुरुषों की तरह इन महापुरुषों से प्रत्यक्षतः संपर्क तो नहीं कर पाया, केवल उनके अनुभवों को ही जान पाया हूँ जो उनकी कृतियों में उल्लिखित हैं। इसलिए वे महानुभाव
मेरी इस असमर्थता को ध्यान में रखते हुए मुझे क्षमा करेंगे या इस वीडियो को अनदेखा करेंगे। मित्रों, वीडियो काफ़ी लंबा होने की संभावना है, अतः इस आशंका को देखते हुए हम इस वीडियो को 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। महात्मा बुद्ध स्वयं को मध्यम निकाय 171 में सम्मा संबुद्ध अर्थात पूर्ण प्रबुद्ध परफेक्टली एनलाइटेंड और सर्वविदु अर्थात सर्वज्ञाता नोअर ऑफ ऑल कहते हैं। वह स्वयं ही ऐसा नहीं कहते, वरन अन्य लोग भी उनके बारे में ऐसा ही कहते हैं। अचेल पाटिकपुत्र स्वयं की बुद्ध से तुलना करते हुए कहता है, मैं स्वयं एवं बुद्ध ज्ञान मार्गी हैं। समणो गौतमो यान वादो अहम पी यान वादो। दीघ निकाय 3:12। ज्ञानी और तथागत का ऐसा वचन है, यानीति तथागतस्य एतम अधिवचनम। अंगुत्तर निकाय 4:340 कि जो जान रहा है, जानता है और देख रहा है, देखता है, वह दृश्य और ज्ञान बन जाता है। जानम जानाति पश्यम पश्यति चक्षुभूतो। मध्यम निकाय 1:111 है। दीघ निकाय 1:12 स्वयं अभिया सचिकत्वा पवेदेति हमें सूचना देता है कि बुद्ध ने जब स्वयं समझ लिया और अनुभव कर लिया, तब अन्यों को बताने लगे। आजकल के गुरुजनों की तरह नहीं, जो अनुभवीन होते हुए भी कथावाचक बने हुए हैं। बुद्ध को प्राप्त ज्ञान कोई साधारण इंद्रिय ज्ञान नहीं है, वरन उच्चतर तत्व मीमांसीय सत्य हायर मेटाफिजिकल ट्रुथ है, जो मोक्ष प्रदान करता है। इसके लिए ज्ञान चक्षु चाहिए। भगवत गीता 15:10 पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। बुद्ध कहते हैं कि यह गहरा देखने और समझने में कठिन है, विवेकी द्वारा ही बोधगम्य होता है। दीघ निकाय 1:12 है। गंभीरा दुर्दशा दुरानुबोधा संता पणिता अतक्का वचरा निपुणा वेदनीया। बुद्ध दावा करते हैं कि उसने सत्य को खोजा है और जाना है, और जिस रास्ते पर पहले अन्य लोगों ने चलकर देखा है। संयुक्त निकाय 2:106 पुरातनम मग्गम पुराण यंजम पुब्ब के ही मनुष्य ही अनुयातम। बुद्ध कहते हैं कि ध्यान अर्थात शुद्ध ध्यानावस्था प्योर मेडिटेशन की चतुर्थ अवस्था प्राप्ति के पश्चात अभ्यासी को 6 तरह की असाधारण क्षमताएं सुपर नेचुरल कैपेसिटीज प्राप्त होती हैं। दीघ निकाय 1:77 से 84 पर्यंत। ये 6 असाधारण क्षमताएं जो महात्मा बुद्ध मध्यम निकाय 1:69 और उनके शिष्यों ने प्राप्त की थी, संयुक्त निकाय 2:217 और 222। संयुक्त निकाय 1:191 पयंचन्नम भिक्खु शतानम षट्ठी भिक्खु चलभीया अर्थात 500 भिक्खुओं में से
60 ने 6 तरह की असाधारण क्षमताएं अर्जित कर ली। ये 6 असाधारण क्षमताएं इस प्रकार से हैं। इनमें पहली है इदधिविधा यानी साइकोकाइनेसिस। दूसरी है दिव्य सोत धातु यानी क्लियर ऑडियंस। तीसरी है चेतोपरियाण यानी टेलोपैथिक नॉलेज। चौथी है पुब्बे निवासानुसतियाण यानी रेट्रो कॉग्निटिव नॉलेज। पांचवी है दिव्य चक्षु या चूतुपपायाण यानी क्लियर वोवेंस नॉलेज। और अंतिम छठी है आसवक्खयाण यानी नॉलेज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ डिफाइलिंग इम्पल्सेस। मित्रों, अब हम एक एक असाधारण क्षमताओं पर विचार करेंगे। पहली असाधारण क्षमता का नाम है इदधिविधा यानी साइकोकाइनेसिस। इसमें अनेक इच्छाओं की अभिव्यक्ति, जैसा कि विशुद्धि मग्गा पृष्ठ संख्या 405 में बताया है, इसे अधिष्ठाना, जैसे अनेक रूप धारण करना, अपनी इच्छा से प्रकट होना, गायब होना, बिना किसी बाधा के धरती के ऊपर एवं धरती के नीचे स्वतंत्र रूप से गमन करना इत्यादि इसमें सम्मिलित हैं। इनकी प्रकृति और महत्व के बारे में एक विदेशी लेखक लिंडक्वेस्ट अपनी पुस्तक सिद्धि एंड अभिया पृष्ठ संख्या 12 से 65 में चर्चा करता है। हम बुद्ध एवं उनके कुछ शिष्यों को ऐसी शक्तियों के प्रदर्शन के संदर्भ में पाते हैं, जिसका विवरण दिग्घ निकाय 289, मध्यम निकाय 1 233 से 34, 326, 330। महात्मा बुद्ध ने इन शक्तियों के प्रदर्शन की स्पष्ट मनाही की हुई थी। उन्होंने कहा था कि इसका उपयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाए, प्रदर्शन के लिए इनका प्रयोग न किया जाए। महात्मा बुद्ध दिग्घ निकाय 1 211 में केवडढ़ से कहते हैं, न खो अहम केवडढ़ भिक्खुनम एवं धम्मम देशे भी एथ तुम्हें भिक्खवे गिहिनम दात वसनानम उत्तरी मनुष्य धम्मा इतधि पारिहारियम क्रोधाति। मित्रों, गरीबदास जी महाराज ने अपनी वाणी जी में ब्रह्मरमणी के अंतर्गत 24 सिद्धियों की चर्चा की है। शब्द महल में सिद्धि 24। उनमें से महात्मा बुद्ध की इतधि विधा के अंतर्गत अनेक रूप धारण करना, एक सिद्धि बहुचोले धारे, अपनी इच्छा से प्रकट होना और अंतर्धान होना, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई बिना किसी बाधा के धरती के ऊपर एवं भीतर स्वतंत्र रूप से गमन करना, एक सिद्धि है पौन स्वरूपी, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई आती है। तत्वदर्शी जगतगुरु रामपाल जी महाराज एवं महर्षि गंगादास जी ने गरीबदास जी महाराज की सिद्धियों के बारे में चर्चा की है। जैसे कि एक बार एक मुस्लिम शासक ने गरीबदास जी महाराज को उनके 2 चेलों के साथ जेल में कैद कर लिया, तो गरीबदास जी महाराज अपने शिष्यों के साथ वहां से गुप्त होकर अपने गांव चले आए। वृंदावन में गरीबदास जी महाराज ने श्री कृष्ण का रूप धारण कर कई लीलाएं की। अन्य संतों द्वारा भी इन शक्तियों के सदुपयोग के विभिन्न उदाहरण हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं।
जोधपुर में एक चिड़ियानाथ जी रहा करते थे। वहाँ के राजा ने उन्हें देश निकाला दे दिया तो वे धरती में प्रवेश कर गए तथा उसके भीतर ही चलते हुए काबुल में प्रकट हुए। वर्तमान में भी कुछ वर्ष पूर्व मैं अलवर के पास झिलमिल देह के जंगल में एक ऐसे बाबा से भेंट की जिनके शिष्य बता रहे थे कि एक बार उनके गुरुजी धरती में प्रविष्ट होकर अमेरिका में निकले थे। मित्रों, सोजत सिटी के पास एक दरगाह में मुस्लिम फकीर रहा करते थे। कुछ दिनों से एक लड़का रोज आके उनके पास खड़ा हो जाता और सुबह से शाम तक वहाँ खड़ा रहकर चुपचाप चला जाता। एक दिन फकीर बाबा ने तंग आकर के उससे पूछ ही लिया कि बेटा, रोज तुम यहाँ आकर के क्यों खड़े हो जाते हो? तो वो बाबा के पैरों में रोता हुआ पड़ गया और बोलने लगा कि बाबा, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं हज यात्रा करना चाहता हूँ। यह सुनकर के बाबा ने कहा कि तुम अपनी आंखें बंद करो। यूं ही उसने आंखें बंद की तो वो मक्का मदीना में पहुंच गया। अब कुछ दिन बाद में जब उसके घर वालों ने तलाश की तो मालूम पड़ा कि हज यात्रा से लौटे लोगों ने बताया कि तुम्हारा लड़का तो हमें मक्का मदीना में मिला था। ये सुनकर के और वो फकीर बाबा के पास पहुंचे तो फकीर बाबा ने कहा, मैं अभी बुला देता हूं, और थोड़ी देर में उस लड़के को वहां उपस्थित कर दिया। मित्रों, शेष असाधारण क्षमताओं या शक्तियों के बारे में भाग 2 में चर्चा करेंगे। मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना एवं वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।